हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट वरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज़ है और ये आपका लेक्चर नंबर 31 है। और इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो डीआई हम लोग ले रहे हैं वो आपको पाई चार्ट का क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, पाई चार्ट का डीआई है, उसी पे बेस्ड है। और इसमें जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 17 तक के क्वेश्चन वहाँ पे आपको उस पाई चार्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कौन से बुक के होंगे, ये आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट है, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या फिर आपका एसएससी का भी, सीजीएल का भी एग्जामिनेशन, वहाँ पे भी आपको डीआई देखने को मिल जाता है। तो अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। साथ ही साथ जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपको कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अगर कोई भी आपके दोस्त, अगर भाई बंधु अगर ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए 3 क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे इस डीआई से। देखते हैं ये डीआई कैसा है और इससे रिलेटेड सवाल क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों जो डीआई है हमारा वो स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 17 तक के। बोला क्या गया है इसमें, द फॉलोइंग पाई चार्ट्स फिगर्स 5.4 ए एंड बी गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। स्टडी द पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए हमारे पास एक पाई चार्ट दे रखा गया जो कि आपको ये दो फिगर में 5.4 ए एंड बी, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट दे रखा गया किसी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोगों को इस दोनों पाई चार्ट को स्टडी करना है और उससे जो रिलेटेड जो सवाल है ना उसको हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आप देख पा रहे होंगे, एक तो आपको ए नंबर जो पाई चार्ट है वो कुछ इस तरीके से मसल्स का रेशियो दे रखा है 3/10, स्किन का 1/10 है, बोन्स का 1/5 है, और जो बच गया वो आपको हार्मोन्स हो जाते हैं, एंजाइम्स हो जाते हैं, अदर प्रोटीन्स हो जाते हैं। उसी तरीके से एक और पाई चार्ट है जिसमें बोला जा रहा है आपको प्रोटीन्स आपको 24% है, और अदर ड्राई एलिमेंट्स आपको 11% है, और वाटर जो है वो कितना आपको 65% है। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है, हाउ मच ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नीदर मेड ऑफ बोन्स नॉर स्किन। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत जो ह्यूमन बॉडी है जो कि आपको न तो हड्डी से बना, बोन से बना, ना ही स्किन से बना है। तो ये पूरा आपको क्या है, आपको ह्यूमन बॉडी का कंपोनेंट है। ठीक है, जिसमें आपको स्किन को माइनस कर देना होगा और बोन्स को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस कर देना होगा। तो जो भी आपका बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे देखना, आपको 3/10 मसल्स दे रखा गया, स्किन दे रखा गया, बोन्स दे रखा गया, लेकिन हार्मोन्स एंजाइम्स नहीं दे रखा गया। तो हमें सबसे पहले हार्मोन्स एंजाइम्स और प्रोटीन्स का निकालना पड़ेगा। देखो ये आपको रेशियो में दे रखा गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपका टोटल 1 हो जाएगा। अब उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 3/10। ठीक है, और कितना माइनस करेंगे, 1/10 को भी माइनस करेंगे, और कितना माइनस करेंगे, 1/5 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आपको आ जाएगा, आपका हार्मोन्स एंजाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कर लिए, ये इसका रेशियो, ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 3 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, 2 5 और 6, 6/10 हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो 4 में कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कुल मिला के आपको 2/5। तो मतलब क्या है, ये वाला पार्ट आपको 2/5 है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हमने इन दोनों को माइनस कर देना। तो इसमें सिंपली करना क्या है, मसल्स को और इनको क्या कर दो, जोड़ दो, तो वही आ जाएगा आपका, जिसमें बोन भी नहीं होगा और स्किन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर निकाल लेते 2/5 हो गया, इसमें जोड़ना है किसको, आपको 3/10 को जोड़ देना। 3 में क्या हो गया, आपको 10 हो गया, एलसीएम ले लिया, 10 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10 हो जाएगा।
ठीक है, ये रेशियो में आपका आ गया। लेकिन आपसे यहाँ पे जो उत्तर दे रखा गया, आंसर जो दे रखा गया आपको किस में, परसेंटेज में, तो इसको 100 से क्या कर लोगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ से आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने में परसेंटेज में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70%। तो 70% कौन सा जवाब हो जाना चाहिए आपका, डी ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ से सही जवाब। ठीक है, तो समझ गए होगे इस सवाल को। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन द मसल्स टू दैट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन द बोन्स। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछा गया रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन द मसल। तो मसल में जितना प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें बताना टू दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन द बोन। ठीक है, बोन में जो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें यहाँ पे बताना, उसका रेशियो बताना। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है किसमें, मसल और बोन्स में, मसल्स में और बोन्स में। तो देखो यहाँ पर कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखा है जिससे हम लोग प्रोटीन्स निकाल सके। प्रोटीन के साथ साथ आपको मसल और बोन्स का रेशियो निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक्स में यहाँ पे एग्जैक्ट आपको वैल्यू नहीं दे रखा गया, तो इसको निकालना मुश्किल है। तो ये हो जाएगा आपका सी एंड डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द स्किन। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना प्रतिशत आपको परसेंटेज ह्यूमन बॉडी का प्रोटीन्स है जो कि स्किन के वेट के क्या आपको बराबर है। तो अगर आप देखोगे स्किन का वेट कितना आपको 1/10 है। ठीक है, कितना 1/10 है, तो ये 1/10 है जो कि इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, तो x% ऑफ किसका, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स कितना आपको 24% है, कितना आपको 24% है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 24% हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा, 100 में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, हम लोग कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा x% बोला गया तो x/100, और ये भी कितना गया बोला गया आपको 24/100 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, उसके बराबर है। तो 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा आपको 24। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका 14.166%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए। तो 17 का ए जो होगा यहाँ से आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए होगे इस डीआई को। ये इस डीआई का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो डीआई लिया है हमने वो आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।